Good morning, students. Today I am going to start fourth chapter, that is planning. आज हम बिजनेस स्टडी का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो प्लानिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ सकेंगे। द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, दैट इज सिंगल यूज प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीड्योर क्या है, मेथड क्या है, रूल्स क्या है, प्रोग्राम क्या है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हम समझ सकेंगे। तो हम जानते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इसमें सबसे मुख्य फंक्शन है, सबसे जरूरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। यही हमको एक तो आधार प्रदान करता है जिसके आधार पर हम और दूसरे फंक्शंस को पूरा कर पाते हैं। तो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ए गिवन पीरियड टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देम selecting the best possible alternatives. So planning is a primary function of the management and it involves thinking in advance regarding what is to be done etc. But before starting any task, कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले every manager formulates strategy how to do that particular task. उस particular task को हम लोग कैसे करेंगे। Thus planning क्या करता है? Bridge the gap between where we stand and where we want to go to. तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट वर्क टू बी डन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या काम करना है इसको एडवांस में डिसाइड करना प्लानिंग है। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। ये सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है प्लानिंग। दैट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। प्लानिंग क्या है हम लोग समझे कि प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, where we stand today and where we want to stand tomorrow। इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को पूरा करने का नाम ही प्लानिंग है। अब हम लोग प्लानिंग के फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्लानिंग का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले प्लानिंग फीचर्स का डिस्कशन करने के लिए हम लोग एक्रोनिम्स का सहारा ले रहे हैं, F2 और P2। तो सबसे पहले हम लोग और F2 P2 MCD। हम जानते हैं कि जितने भी फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सबका फीचर्स में मैनेजमेंट का जो फीचर्स है वो इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हम लोग जो पीग एमसीडी याद करके रखे हैं उसके आधार पर, देखो इसमें भी एमसीडी आया है, तो उसके आधार पर हम लोग फीचर्स, हर एक फंक्शंस का फीचर्स हम लोग आराम से लिख सकते हैं। बट एडजस्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करना होगा, देखना होगा। तो F2 पहला, प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर एंड नेवर फॉर द पास्ट। पास्ट के लिए नहीं होता, हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटी लाइक फ्यूचर एनालाइजिंग सम and the preparing plan for it accordingly. It is forward looking function based on forecasting in which the plan are drawn after anticipating future events. Thus planning is a futuristic as it helps in meeting future events effectively and efficiently to the best advantage of the organizations के advantage के लिए। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ फोरकास्टिंग के आधार पर ही हम लोग एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड द सेल्स को हम लोग बनाते हैं। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है। दूसरा F से हम लोग कर सकते हैं प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग का फोकस होता है। तो प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशंस ऑफ नेसेसरी एक्शन प्लान टू अचीव द गोल। दस प्लानिंग इज ए फोकस्ड ऑन द क्लैरिफाइंग व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। The planning holds no purpose if it does not focus on achievement of the present organizational or corporate objectives। को अगर नहीं करेगा तो इसका कोई पर्पज नहीं रह जाता है। P2 तो प्लानिंग इज पहला प्राइमरी फंक्शन। हम जानते हैं प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्राइमरी फंक्शन और सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो है वो है प्लानिंग।
प्लानिंग के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को सेटअप नहीं कर सकता है। तो एवरी मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग, प्रत्येक मैनेजमेंट का काम जो स्टार्ट होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। ऑल अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेस्ड ऑन, ये सब सारा चीज बेस्ड किस पर होगा? प्लानिंग के, क्योंकि प्लानिंग करेंगे तभी हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, तभी हम देखेंगे कितना स्टाफ का जरूरत है, तभी हम जब सब कुछ करेंगे, वर्क को करते रहेंगे, तब हम कंट्रोलिंग की ओर जाएंगे। तो इट प्रोसीड द execution of all the other managerial functions and allow managers to organize staff, direct and control the activity in a better way so to achieve the organization's goal. All the activity are created in such a way, इस प्रकार से हम लोग क्रिएटिविटी का सच वे करते हैं that plan are easily carried out, आराम से कर सकता है। This is also referred as a primary functions of primary function of planning, as a primary of planning। तो अब हम लोग दूसरा पी से कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज ए परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, सब जगह है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग जरूरी है। विदाउट प्लानिंग नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर द फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट और एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। So, however, the scope and nature of planning is different at a different level and in different or department. For example, the top management lay down the plan for the organization as a whole. Middle level management has to make a plan for each department, and the plan regarding the daily operations of the organizations are laid down by the operational management. अब है MCD, एम का मतलब हो गया मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्यों बोले प्लानिंग को? क्योंकि बार बार सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। सी फॉर कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस। The planning is a process begin with establishment of the organizations and the continue as long as the enterprises is इन द एग्जिस्टेंस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक प्लानिंग चलते रहता है। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन ऑल सिचुएशन एंड इन ऑल लेवल ऑफ वर्क्स। प्लानिंग इज ए डन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड व्हेन इट टाइम पीरियड इज अबाउट टू गो ओवर इट नीड्स अराइज टू फॉर्मुलेट अनदर प्लान फॉर ए न्यू पीरियड। ऑल्सो ड्यू टू डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूअस चेंजेस एज रिक्वायर्ड, बार बार चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो इस एनवायरमेंट के चेंजेस को भी देखने के लिए हम लोग को प्लानिंग चाहिए टू बी मेड इन द एग्जिस्टिंग प्लान। हेंस प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इफ प्लान, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इफ प्लान आर मेड ड्यूरिंग ए बूम पीरियड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग ए डिप्रेशन पीरियड, अगर बूम पीरियड में बनाया गया और उसको एग्जीक्यूशन हम लोग डिप्रेशन पीरियड में कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग चेंज नीड टू बी मेड, हमको चेंज करना होगा इन द विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द लेटेस्ट प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो अब ये डी फॉर हो गया प्लानिंग इज ए decisions. Planning involves in decisions making. Planning is essential a process of making choice from among the various alternative. There will be no need for planning if there is only one course of action. Hence need of for extent of the planning depends on the availability of the alternatives. Capability क्या है? A manager after examining and evaluating the various alternative चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, इसमें सबसे मोस्ट जो होता है उसको चूज करता है। तो दैट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो हम लोग 7 फीचर्स बताए, तो इसको हम लोग को ध्यान दे देना होगा। प्लानिंग का फीचर्स उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना होगा, बार बार सुनना होगा प्लानिंग के फीचर्स को। अब हम लोग प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए भी एक्रोनिम्स हम लोग यूज करेंगे। डॉक्टर दोषी, DOSI, डॉक्टर दोषी। डी फॉर डायरेक्शन, मतलब प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। आर फॉर रिस्क ऑफ uncertainty, reduce the risk of uncertainty, planning reduce the risk of uncertainty। और D for decisions making, तो प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजंस मेकिंग, डिसीजंस में हेल्प करता है प्लानिंग। एंड O for ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब एस फॉर है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंट्रोल, एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंट्रोल। एंड आई फॉर आइडियाज, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को एक्सप्लेन करेंगे।
एक एक करके। तो डी फॉर हम देखिए प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग इज ए फंक्शन दैट हेल्प्स मैनेजर टू डिसाइड इन एडवांस एज टू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दैट, कैसे करना है। दस प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर एक्शन, एक्शंस के लिए प्लानिंग डायरेक्शन देता है। प्लानिंग lay down the objectives of the organizations very clearly so that they act as a guide for the deciding what actions should be taken and in what direction, कौन सा एक्शन कर लेना है और कौन से डायरेक्शंस में लेना है। क्लियरली स्टेटेड goals enable the employee to know what they have to do, क्या उसको करना है। They also help in establishing coordinations among the various departments के ऊपर में coordinations करना है। In the absence of planning, employee work in different directions and hence the organizational objective will not be achieved, नहीं कर सकते हम लोग, अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो। दूसरा आर फॉर तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, के रिस्क को रिड्यूस करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग फंक्शंस एनेबल ए मैनेजर टू लुक फॉरवर्ड and anticipated changes by deciding in advance about how a particular task is to be done, कैसे particular task को करना है। Planning helps him in dealing with unexpected changes and uncertain events को। They can identify potential dangers and they take timely steps to overcome them। तो अभी डी फॉर है डिसीजंस मेकिंग। नेक्स्ट डी फॉर डिसीजंस मेकिंग, तो प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमोंग द वेरियस अल्टरनेटिव जो है उसके ऊपर। कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर आफ्टर एनालाइजिंग एवरी अल्टरनेटिव्स select the best propositions, thus planning help in taking the rational and most appropriate decisions. There will be obviously no need for planning if only one course of action is available and two managers. Managers के लिए अगर एक ही actions available है। O for overlapping and wasteful activities. Planning reduce overlapping and wasteful activities को reduce करता है। On the basis of planning activities of the different department का जो activities होता है, department and individuals are coordinate by stating the objectives clearly. Planning ensure smooth functioning of a business without any confusion and misunderstanding. It also help in minimizing the useless activity of the organizations. तो एस फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लान प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स, टारगेट को प्रोवाइड करता है अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर, जिससे हम लोग एक्चुअल परफॉर्म को कंपेयर करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंडिकेट देयर इज ए करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड, इसमें करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है। कंट्रोल इज ऑलवेज एक्सरसाइज इन द लाइट ऑफ द प्लानिंग, देयरफॉर planning may be said to provide the basis of control too. I for ideas, तो planning promote innovative ideas. तो planning is considered to be the most challenging function of management. Planning को most challenging function of management बोलते हैं। It as it guides, क्यों ये guide करता है all the future action and promote growth and prosperity of the business. Under planning, the new ideas take the shape of concrete plans. It encourages manager to initiate new ideas को initiate करने के लिए better methods. Moreover, it focus manager to think differently, making them more creative and innovative. जब वो काम को करता है तो नए नए आइडियाज अपने मैनेजर्स के पास आता है। तो प्लानिंग के ऊपर जब वर्क करता है, डीलिंग विद द अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी के ऊपर डील करता है ऑफ द फ्यूचर, प्लानिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फंक्शंस which provides basis for consistent growth and prosperity of the business enterprises and or otherwise. दैट इज ऑल अबाउट। तो अभी हम प्लानिंग इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं प्लानिंग क्या होता है, फीचर्स क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बाकी इस चैप्टर में जो टॉपिक बचा हो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बी सेफ एंड प्लीज रिवाइज द चैप्टर। हम गूगल मीट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग बार बार रिविजन कीजिए, कुछ डाउट होता है तो व्हाट्सएप क्लास में पूछिए। थैंक यू वंस अगेन।